नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनरल इलेक्शन 2024 का अनाउंसमेंट हो गया है और फर्स्ट फेज़ की जो वोटिंग है वो बहुत जल्द पड़ने वाली है। तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि मैं 2024 में जो पिछले 10 साल में मोदी जी के जो किए हुए काम हैं उसके बारे में लोगों को बताऊं कि जो जो उनके जो स्कीम्स रही हैं उनका इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या रहा है, कैसा पड़ा है। तो और मेरे मन में ये उत्सुकता इसीलिए आई क्योंकि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन आई थिंक बचपन से ही रहा हूँ। जब 2024 में गोधरा का जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो गुजरात में दंगे हुए और उसके बाद फिर से जो भुज में जो अर्थक्वेक आया था, तो उन सब को जब वो उस समय जब वो तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब उन सब चीज़ों को जिस तरह से मैनेज किया था, तो उस समय मेरी राजनीति सूझबूझ जो थी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी शायद राजनीति मेरे खून में थी, तो मैं बहुत ही नज़दीक से राजनीति को ऑब्ज़र्व करता था और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि वो हमेशा वो न्यूज़ में बने रहते थे, बात 2002 की है। तो उनमें मेरी दिलचस्पी तभी से बन गई और तभी से मैं उनके कार्यों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। करते-करते मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया, जिस तरह से उन्होंने सब चीज़ को किया। तो जस्ट उनके किए गए कामों को मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। वन बाय वन में जो उनके स्कीम्स रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के सामने एक करके मैं आपको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो मोदी जी का एक अभियान था, स्वच्छ भारत अभियान, जिसे उन्होंने उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था। उन्होंने लॉन्च अपने ओथ सेरेमनी के ठीक 6 महीना लगभग 6 महीने के बाद ही किया था, तो इससे पता चलता है कि ये जो इश्यू था उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। और शायद ये मेरे दिल के करीब था कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं बिहार के बहुत ही छोटे से डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने देखा है इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जब इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा है। तो स्वच्छ भारत अभियान के लॉन्च से पहले की बातें कर लेते हैं पहले। 2014 अक्टूबर 2 2014 से पहले की बात करते हैं हम। देखा जाए तो पूरे भारत में रूरल एरिया में जहाँ हमारी आबादी 130 करोड़ थी, उसमें से लगभग 55 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। उन्हें शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं थी। शौचालय होना आई थिंक खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय होना, घरों में शौचालय होना एक लग्ज़री हुआ करता था। शायद ये बात जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्हें ये समझ ना आए कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात ये बात इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी जिनका परिवेश ग्रामीण रहा है, जिन्होंने गाँव को करीब से देखा है, वो इस बात को समझ पाएँगे। तो मैं एक बात करूँगा छोटे से गाँव में, जहाँ से मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करी थी और जो चीज़ें हुई थी। मेरा गाँव जहाँ से जो पहले एक क्या कहते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। तो गाँव है, जो गाँव से शुरू होने पहले जो शुरू होता है 1 किलोमीटर पहले का जो पैच था, गाँव में किसी के घर में शौचालय नहीं था। आई थिंक 99% लोगों के घर में शौचालय नहीं था। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती थी शौच के लिए, वो लेडीज़ और बच्चों को होती थी। लेडीज़ बेचारी जब उन्हें शौच की आवश्यकता या शौच लगता था दिन में, तो वो पूरे दिन वेट करती थीं कि कब शाम हो, कब इवनिंग हो, उसके बाद वो बाहर शौच के लिए जाएँ। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि इमरजेंसी के केसेस में जो महिलाएँ होती थीं, दिन में धूप होती थी, कड़ी दोपहरी में, बेचारी वो जंगल-झाड़ की खोज में निकलती थी, कहीं कुछ जंगल-झाड़ मिले और वहाँ पे वो जाके अपना मतलब कि शौच करें। और जो कंट्रोल कर पाती थी, वो शाम होने का इंतज़ार करती थी। शाम होता था तो वो बेचारी घर से बाहर निकलती थी और उस टाइम में वो जंगल, झाड़ और दूर खेतों में नहीं जा सकती थी। क्योंकि उनको डर होता था कि कुछ साँप, कीड़े-मकोड़े उन्हें काट ना लें या कुछ इस तरह से उनका डर होता था। तो जो शौच वो करती थी, वो रोड के किनारे करती थी। ठीक अंधेरा होने के बाद से रोड के किनारे पूरा रोड जाम हो जाता था शौच के लिए और ख़ास करके महिलाओं से। ये कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है कि ऐसी स्थिति भी थी। पर ये कहना ज़रूरी है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कितना बड़ा बदलाव है, कितना बड़ा चेंज लेके आए हैं मोदी जी। रात को कुछ लोग बाइक से आते थे, गाड़ियों से आते थे,
तो जो उनका लाइट होता था, ऑन होता था, ऑन होते ही बेचारी औरतें अपना घूंघट कर लेती थी कि उनका चेहरा शायद किसी को दिखे ना, वो पहचान ही ना जाएंगे कौन महिला है, कहाँ से है, किसके घर से बिलोंग करती है। ये दुर्दशा थी महिलाओं की। फिर से बात करता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा जो स्थिति थी भवाया जब होती थी ये बरसातों के दिनों में। जी, बरसात के दिनों में ऐसा था कि औरतें इमरजेंसी में भी खेतों में नहीं जा सकती थी क्योंकि पानी भरा रहता था खेतों में। और उन्हें शौच करने का जो एकमात्र जगह था वो रोड ही था, रोड पे ही उनका वो कर सकती थी। तो मैंने ये भी विटनेस किया है कि दिन में भी वो औरतें रोड पे शौच करती थीं, थोड़ी सी ढलान में या ऐसे वैसे करके। कुछ मनचले जो होलीगन्स होते हैं वो कमेंट्स में मारते थे, उल्टी सीधी बातें भी करते थे, देखा है मैंने, महसूस किया है। उसके बाद अगर आप उस रोड से, खास करके बरसात के महीनों में, 3 महीना जो बरसात के महीने होते हैं, 3 महीने, अगर आप वहाँ से पास कर रहे हैं, आप बाइक से हैं, गाड़ी से हैं, साइकिल से हैं, पैदल हैं, उस जगह से पैदल आपका जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है क्योंकि आपकी सांसें फूलने लगेंगी। अगर आप नाक पे कपड़ा नहीं रखते हैं तो इतनी गंध होती थी, इतनी दुर्गंध होती थी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे गिर ना जाए बेहोशी में। तो उस 1 किलोमीटर के पैच को पार करने के लिए लोग तो कभी कभी दौड़ भी लगा देते थे। अगर साइकिल पे होते थे तो साइकिल की स्पीड बढ़ा देते थे, बाइक पे होते थे तो बाइक की स्पीड बढ़ा देते थे। दोनों तरफ शौच से भरा होता था रोड। आप अपनी बाइक साइड से लेके नहीं जा सकते, आपको लेके जाना है तो आपको बीच से ही लेके जाना पड़ेगा अगर अपनी अपनी गाड़ी को बचाना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी गाड़ी गंदी ना हो उसकी वजह से आपको सड़क के बीच से आपको अपनी गाड़ी लेके जाना होता था। ये स्थिति थी, ये भवाया था। मैं कहूँ तो आई थिंक 99% लोगों के घरों में शौचालय नहीं था। ये एक लग्जरी थी। अभी भी यहाँ पे जो संपन्न, धनी संपन्न और जो शहरी क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं उनको भी ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। जो बातें होती है ना, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम ऐसे हैक होता है। अक्टूबर 2 2014 के बाद जब स्वच्छ भारत अभियान का लॉन्च मोदी जी ने किया, उसके बाद से लगभग 12 करोड़ घरों में शौचालय बना। हर एक घर में भी शौचालय की सुविधा है। महिलाओं को, बच्चों को सड़क पे जाना नहीं होता है। मंचलों को खुली छूट नहीं है कि किसी के बारे में कुछ कमेंट कर पाए। औरतें को अपनी लाज शर्म ताक पे रख के बाहर नहीं जाना पड़ता, उनके घर में शौच है, शौचालय है, इज्जत घर है, इसे कहें तो। अब उसके बाद शौचालय सभी के घर में बनने के बाद से क्या इम्पैक्ट पड़ा। 2 अक्टूबर 2014 से पहले लगभग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस की डेथ डायरिया और वाटरबोर्न डिजीज से लगभग 10 लाख लोगों की, 10 लाख बच्चों की मृत्यु जो होती थी वो वाटरबोर्न, जो पानी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, जिस तरह से तो मौत हो जाती थी छोटे से उम्र में इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस की। अब वो घट करके 8 लाख पे आ गई है और ये जो संख्या है बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है और ये भगवान ने चाहा तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नीचे जाएगा, वो जा सकता है। दूसरी बात, गवर्नमेंट की जो खर्चे थे पब्लिक सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे, उसमें कमी आई क्योंकि जो रूरल एरियाज में इस तरह की बीमारियां, इस तरह की जो मतलब कि कहें कि इस तरह से गंदे से जो लोगों को बीमारियां होती थी उसमें कमी आई है, जिससे सरकार का भी बहुत फायदा हुआ। बहुत सारे मतलब कि उनके भी पैसे बच्चे जो अन्य कार्यों में लगा सकते हैं, एजुकेशन पे लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं, विभिन्न कार्यों पे लगा सकते हैं जहाँ पे सरकार चाहे। तो ये तो रही एक बदलाव की बात। दूसरी बात, जो वर्कफोर्स है अपना, जो वर्कफोर्स फैक्ट्रीज में काम करती थी, कल कारखानों में काम करते थे, ये शौच के कारण वो भी बीमार रहते थे, उनकी भी सेहत ठीक नहीं रहती थी। तो उसकी वजह से उन्होंने भी एक जो हुआ है वो हेल्दी हुए हैं। और हेल्दी इंसान अगर काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और उससे उनका बढ़ा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो चेंज आए हैं ये हर कोई नहीं ला सकता था।
आज़ादी के 60-70 साल बाद भी अगर हम हमारी जो आधी से ज़्यादा आबादी इस भवाया स्थिति में थी, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। सोचा तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, सर उनकी गवर्नमेंट बनने के बाद सोचा। उन्होंने इस चीज़ को गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इसको अपनाया था। उसके बाद से उन्होंने चेंजेस देखे थे, तो उन्होंने जब वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। जो मैंने आपको कहानी बताई है, जो 1 किलोमीटर की पैच की कहानी बताई, इसे आप बेंचमार्क मान सकते हैं, और इसे आप पूरी जो भारत के 6 लाख गाँव है, लगभग 6 लाख गाँव है, उसमें उसकी स्थिति हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत की ये भवाया स्थिति थी। अब ये मोदी जी के बाद मोदी जी ने क्यों सोचा, कैसे उनके मन में ये बात आई? उन्होंने जब संघ के प्रचारक थे तो गांव-गांव गए, शहर-शहर गए। लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे, लोग क्या फेस कर रहे हैं, वो सब उन्होंने देखा। उन्होंने देखा हुआ है, उन्होंने महसूस किया हुआ है। इसीलिए वो जो छोटी-छोटी बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो ये एक बदलाव था जो मुझे खास करके काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने जो स्थिति देखी हुई थी और देखने के बाद जो चेंजेस आए, वो मैंने विटनेस किया है, खुद किया है। आप लोगों से भी जो लोग सुन रहे होंगे, जो जिन्होंने ये देखा होगा, इस चेंज को महसूस किया होगा और कर रहे होंगे शायद। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के कारण ही हो पाया है। आगे फैसला आपका है, चुनाव आ रहे हैं, क्या आप लोगों के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, आप लोग जानते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि सोच समझ करके वोट करें। इस देश में चेंजेस कौन ला सकता है, उनके लिए वोट करें। इस देश के लिए कौन अच्छा है, उसके लिए वोट करें। और ये मेरा बहुत ही पहला इस तरह का वीडियो है जो मैं पहले शूट कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो गई हो, या आप लोगों का कोई सुझाव हो, कोई कमेंट्स हो, तो कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं भी इनकरेज हूँ आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आप लोगों से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी इश्यूज़ को लेके, किसी अभियान को लेके जो मोदी जी ने शुरू किया है, उसके इम्पैक्ट्स ग्राउंड पे क्या रहे हैं, लोगों में क्या चेंजेस आए हैं उससे। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, बाय, सी यू ऑल।